वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि हमने स्टार्ट किया हमारा लिविंग वर्ड चैप्टर जो है आपका 11th साइंस का 11 का भी चैप्टर है आपका। ओके दोस्तों, इसके अंदर हमने पार्ट 1 तो हमने देख ही लिया है, बट स्टिल दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने स्टार्ट किया हमारा सक्सेस बैच। अगर किसी ने गौर नहीं किया तो देख लो, हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है सक्सेस बैच। ओके दोस्तों, इससे पहले मैंने कुछ बैच लॉन्च नहीं की थी, बट सिर्फ मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं हर साल आपको पढ़ाता हूँ तो क्या होता है, मेरे जो सभी वीडियो हैं वो मिक्स हो जाते थे, मतलब पता नहीं चलता था ना। अभी जिस मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको अगर पता है यूट्यूब के बारे में, तो वो जाके उस वीडियो की जो भी टाइम है, उस वीडियो को कब अपलोड किया तो वो देख लेता है, उसकी जो डेट है वो देख लेता है। बट किसी को अगर यूट्यूब के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ओके, तो वो उन्हें कैसे पता चले। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया यहाँ पे मतलब बैच को नाम दिया मैंने। ओके, तो मैंने जो MHCD क्रैश कोर्स लॉन्च किया था उसके अंदर भी कुछ नाम नहीं था, बट उसके अंदर मैंने वहाँ पे आगे लिखा था 2022 के स्टूडेंट के लिए। ओके, तो इसलिए उनको भी वो मतलब उसकी वजह से उनको पता चल जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा जो पार्ट 2 है दोस्तों, लिविंग वर्ड जो चैप्टर इसका पार्ट 2 है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके तो दोस्तों, हमारा पार्ट 2 के अंदर फर्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा ऐसा है हर्बेरियम दोस्तों। ओके, और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले के लेक्चर के अंदर मैंने दोस्तों ये जो बैकग्राउंड है हमारे जो पेज के ऊपर मैंने लिखा और उसकी बैकग्राउंड मैंने ब्लैक किया था, तो दोस्तों वो कुछ गलती की वजह से हुआ, तो कुछ एडिटिंग के वक्त हुआ था मुझसे, बट अभी थोड़ा मैं अभी इस वक्त ध्यान रखूँगा कि ऐसा कुछ गलती ना होने पाए। ओके, तो दोस्तों थोड़ा माफ़ करना, कुछ गलती होती रहती है। और उस वीडियो के अंदर मेरा साउंड भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा था, बट कोई बात नहीं, चलो मैं आपको खुद ही मैं अपनी गलतियाँ कबूल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई मुझसे, तो मैं उसको मतलब कबूल करता हूँ दोस्तों। ओके, तो इस वीडियो के अंदर और इससे आने वाले सभी वीडियो के अंदर मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। ओके, तो चलो अभी बहुत हो गया, अभी बहुत बोल रहे आपसे। ओके, तो देखो दोस्तों, हर्बेरियम, अभी को हर्बेरियम मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि हर्बेरियम के अंदर दोस्तों हम बहुत सारे जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं दोस्तों। ओके, अब देखो प्लांट को प्रिजर्व करते हैं मतलब क्या होता है, मतलब एक क्या होता है हर्बेरियम, एक चीज़ क्या होती है दोस्तों हर्बेरियम ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम जो भी आपके जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, हर्बेरियम सिर्फ प्लांट के दोस्तों ध्यान रखना, हर्बेरियम के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उनको हम सुखाते हैं, उनको एक शीट के अंदर उसको मतलब उसको एक पैक कर देते हैं, मतलब एक समझ लो इसे एक कांच के बक्से जैसे एक टाइप होता है उसे। ओके, तो उसके अंदर हम उसे उस जो भी प्लांट है उसको हम एक शेप में लाके उसको पैक कर देते हैं, और उसके साइड में एक राइट वाले कॉर्नर मतलब कॉर्नर के अंदर हम उसके उस प्लांट के रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं दोस्तों। ओके, और दोस्तों जो हर्बेरियम जो जगह होती है, ये जगह मतलब ज़्यादातर किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग मतलब रिसर्च के लिए जा रहे हैं। मतलब सोच लो, अगर मैं रिसर्चर हूँ तो मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा उस प्लांट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करूँगा, और जो भी मैं अगर मैं खुद का बुक लिख रहा हूँ तो उसके अंदर उस पर उसको मैं डाल सकता हूँ वैसे। ओके, और हम नॉर्मली जो कॉमन मैन होते हैं, जब हम नॉर्मली वापस जाते हैं घूमने, तो सिर्फ देखते हैं प्लांट कैसे क्या है, और ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं होता। ओके, सिंपली समझ लो ऐसा। और देखो दोस्तों, हर्बेरियम के बारे में मैंने तो आपको शॉर्ट में बता दिया, हम आगे तो देखेंगे, बट सिर्फ उसके पहले दोस्तों एक यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मैंने, क्या लिखा है, इफेक्टिव टूल्स इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। ओके, ये किसके लिए मतलब एक इफेक्टिव टूल्स है, किसके लिए इफेक्टिव है, वो है आपका टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। अब देखो टैक्सोनॉमिक मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे रेड पेन से इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मतलब वर्ल्ड के अंदर कोई भी अगर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी है जिनकी अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको नेमिंग देते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं उनके ऑर्गेनिजम्स को, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी स्टडी मतलब हम सिर्फ समझ लो कि हम जो भी प्लांट है, अब यहाँ पे प्लांट के बारे में हो रहा है, हर्बेरियम के बारे में, तो इसलिए मैं प्लांट का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे अगर प्लांट के बारे में दिया है तो हम उस प्लांट की पूरी जानकारी रखेंगे। ओके, मतलब उस प्लांट की पूरी जानकारी निकालना, इस कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, ऐसे समझ लो। ओके, तो समझ में आएगा दोस्तों टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है। तो जो हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, हर्बेरियम। देखो हर्बेरियम मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखा मैंने। हर्बेरियम इज इसेंशियली ए ड्राइड प्लांट स्पेसिमन दैट इज प्रिजर्व, मतलब एक ड्राइड प्लांट स्पेसिमन होता है। देखो तो मैंने यहाँ पे एक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो इमेज दिया है उसको मैंने लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक ऐसा एक इमेज होता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्राइड प्लांट होता है वो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो जो एक ड्राइड प्लांट होता है यहाँ पे, इसका और इस मतलब क्या करते हैं, जो प्लांट होता है कोई भी प्लांट होता है उसको अगर आपने एक कंप्रेस करके प्रेस करके किसी जगह पे रख दिया, मतलब आपने अगर आपके नोटबुक के अंदर रख दिया,
ओके, और बुक के अंदर अगर उस प्लांट को अगर उस पत्ते को अगर रख दिया तो उसके वो क्या होता है, वो पूरा पूरा मतलब सूख जाता है। ओके, मतलब सूख जाता है, सिर्फ वो हरा तो रहता है बस सिर्फ सूख जाता है। तो वैसे दोस्तों इसी सभी प्लांट को ऐसे ही करते हैं, उनको सूखा देते हैं और उनको एक ऐसा शीट के अंदर उनको ऐसा पैक कर देते हैं। शीट, अभी देखो शीट मतलब कैसा हो सकता है हमें पता नहीं, वो शीट का लकड़ी का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, मतलब किसी का भी हो सकता है दोस्तों। ओके, शीट मतलब ऐसा मत समझना कि मैंने ये जो पेपर के ऊपर ये लिखा है आपकी सब कुछ नोट्स, तो वैसा शीट दोस्तों, वैसा शीट पे नहीं होते, वो एक स्पेशल शीट के ऊपर होते हैं। ओके, और दोस्तों उसके जो राइट कॉर्नर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको जो राइट कॉर्नर है यहाँ पे वो क्या करते हैं, उनकी उस प्लांट के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको ये भी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, ये आपका हर्बेरियम प्लांट दोस्तों। फिलहाल दोस्तों मैं इस इमेज को यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि हमें अभी ऊपर भी देखना है। ओके, मतलब इसके ऊपर भी देखना है हमें क्या क्या यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, तो एक देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, ट्रेटेड एंड माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट। मतलब क्या करते हैं हम, जो आपका जो मैंने आपको बता दिया अभी अभी कि जो भी आपका प्लांट होता है उसको हम ट्रेड करते हैं और माउंटेड करते हैं एक किसके स्टैंडर्ड साइज ऑफ शीट के ऊपर उसको हम माउंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं रखते हैं और उसको एक स्टैंडर्ड शेप देते हैं। ओके, और इज ऑर्डर ऑफ प्रेशर, मतलब उसके ऊपर हम प्रेशर रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको नोटबुक का एग्जांपल दिया, नोटबुक के अंदर आपने किसी भी अगर पत्ते को अगर रख दिया तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है कुछ दिनों बाद, पर उसका कुछ मतलब वो कुछ खराब विराब नहीं होता, सिर्फ सूख जाता है, वो कड़क हो जाता है, आपने देखा होगा ज़्यादातर। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस की जाती है और मतलब उसके अंदर क्या होता है कि वो जो प्लांट है वो प्रिजर्व रहता है और वो बहुत सालों तक वो प्रिजर्व रह जाता है, मतलब वो खराब नहीं होता वो प्लांट। ओके, तो और उस वो जो जगह होती है उस जगह क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हर्बेरियम बोलते हैं, मतलब वो जगह होती है एक। ओके, तो हर्बेरियम बोलते हैं उसे। ओके दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड शीट्स, मतलब क्या करते हैं हम उसे इंक्लूड करते हैं, शीट को इंक्लूड करते हैं, उसके प्लांट्स को उस शीट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, सिंपली मैंने यहाँ पे भी यहाँ पे रख दिया था आपको, मतलब बताने समझने के लिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके इसका सिंपली अलग नाम लिख दिया था। यहाँ पे थोड़ा ऊपर रहता है और दिखा तो आपको यहाँ पे लेबल, लेबल करके एक टर्म है दोस्तों। लेबल, लेबल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बता दिया, जो आपका जो प्लांट होता है उसको अगर हम प्रिजर्व करेंगे हर्बेरियम के अंदर, ओके, मतलब एक शीट के ऊपर, तो उस शीट के एक राइट कॉर्नर के अंदर हम एक लेबल लगाते हैं। ओके, लेबल मतलब जिसके ऊपर उस प्लांट की सभी जानकारी लिखी होती है दोस्तों। दैट इज उसका डेट होती है, प्लेस होती है, उसका कलेक्शन अमॉन्ग, मतलब वो कितने कब कलेक्ट किया था उस प्लांट को, उसके बारे में होता है। विथ डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब उस प्लांट का पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों। ओके, एंड हाईलाइटिंग विथ इट्स कैरेक्टर, मतलब जो उसके कैरेक्टर से उनको हम हाईलाइट करते हैं उस लेबल के अंदर दोस्तों। ओके, और सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या लिखा है मैंने, ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन शीट एट लोअर राइट। ओके, यहाँ पे एट वर्ड दोस्तों, एटी जो वर्ड होता है ना आपका, एट वर्ड जो है यहाँ पे लिखा है, शीट एट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट इज कॉल्ड एज लेबल। ओके, मतलब जो लोअर राइट कॉर्नर के अंदर जो भी आपका इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लेबल बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। और दोस्तों चिंता मत करना, मैं जो यहाँ पे जो मतलब नोट्स है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर, ये बहुत ही गंदा हो रहा है मुझसे पेन की मदद से आपको समझने के वक्त, बट मतलब टेंशन मत लेना कि मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करने वाला उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी कुछ गंदगी नहीं होगी दोस्तों, सिर्फ आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स होगी। ओके, विथ आपके डायग्राम के साथ। ओके, तो चलो सर ये आपको समझ में आ गया। आई होप आपको हर्बेरियम जो टॉपिक है दोस्तों ये अच्छे समझ में आ गया, इसके साथ टैक्सोनॉमी भी समझ में आ गए। ओके, और दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बोटानिकल गार्डन। दोस्तों बोटानिकल गार्डन मतलब क्या होता है, बोटानिकल गार्डन क्या चीज़ है दोस्तों, ऐसा एक आपने ज़्यादातर देखा होगा जो गार्डन्स देखे होंगे आपने। ओके, अभी देखो बोटानिकल गार्डन के अंदर क्या होता है, एक ऐसा ही पेड़ पौधे पत्ते ऐसे होते जाते हैं उनके अंदर। ओके, तो हम देखते हैं डिटेल के अंदर यहाँ पे क्या दिया, बोटानिकल गार्डन मतलब क्या दिया है। ओके, दीज आर दी प्लेसेस वेयर प्लांट्स, मतलब ये ऐसी प्लेसेस जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स होते हैं सिर्फ। ओके, देख लिया आपने यहाँ पे। ओके, ऑफ डिफरेंट वैराइटीज, कैसी होती है वो, डिफरेंट वैराइटीज होती है उनकी। ओके, कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स। ओके, मतलब डिफरेंट प्लेसेस लिखना था आई थिंक यहाँ पे। ओके, और पार्ट्स भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब जो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्पेसीज है बहुत ही डिफरेंट जगह से उन्होंने कलेक्ट की होती है और उनके बहुत ही अलग अलग पार्ट भी होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं स्पेसीज के उनके। ओके, ऑफ दी वर्ल्ड, मतलब देखो वही बोला मैंने, वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी हम उस स्पेसीज को कलेक्ट करते हैं और एक जगह पे रखते हैं। एक जगह पे मतलब कहाँ पे, अगर हमने किसी भी, अगर अभी समझ लो अगर मैंने किसी और देश का अगर कोई भी पौधा हमारे इंडिया के अंदर ला दिया और उसको मतलब ग्रो करने के लिए मैंने कर दिया। ओके, ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर दोस्तों मैंने जो आपका एप्पल होता है दोस्तों, आपको पता है एप्पल जो होता है, एप्पल के लिए क्या चाहिए ज़्यादातर, एप्पल के आपको पता है एप्पल को क्या चाहिए, मतलब ठंडी वाला मौसम चाहिए ज़्यादातर। ओके, मतलब उसको बर्फ़, जो जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ का उसको मौसम चाहिए, तभी वो एप्पल का जो पेड़ है वो ग्रो हो पाएगा अच्छे से। ओके,
तो इसलिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, हमारे इंडिया के अंदर उस एप्पल को लाऊंगा, उस पौधे को लाऊंगा और उसको एक ऐसी जगह पे उसको मतलब लगाऊंगा कि जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बर्फ जैसा मतलब माहौल मिल पाए मुझे। ओके, मतलब आप देख सकते हो जो प्रिजर्व करते हैं हम कुछ भी बॉटनिकल गार्डन के अंदर, वही दोस्तों बॉटनिकल गार्डन के अंदर क्या करते हैं हम प्रिजर्व करते हैं, कुछ भी बाहर के पौधे भी लाते हैं और उसको बॉटनिकल गार्डन के अंदर लगाते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो भी प्लांट होगा, जो भी पौधा होगा, उसको जैसा नेचर चाहिए वैसा नेचर वहाँ पे मिल पाता है। मतलब अगर उसको ठंडी वाला नेचर चाहिए उस एप्पल को ग्रो होने के लिए, एप्पल के पेड़ को ग्रो होने के लिए, तो उसको ठंडी वाला नेचर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो वैसे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो और दोस्तों यहाँ पे मैं एक जो आपकी जो बुक है दोस्तों, ओके टेक्स्ट बुक है आपको, उसके अंदर एक इन्होंने डायग्राम भी दी है। ओके, आई मीन एक इमेज दिया है, तो उस इमेज को मैं आपको यहाँ पे जूम करके बताने वाला हूँ। बट स्टिल आप इससे पहले मैं आपको एक ये पूरा खत्म कर देता हूँ ये पॉइंट। तो क्या यहाँ पे, एंड ग्रो साइंटिफिक एंड सिमेट्रिक इन व्यू मैनर। ओके, वही दोस्तों इन व्यू मैनर मीन्स वही कि हम उसको जो बाहर के कंट्री का जो भी मतलब जो भी फूल पत्ता पौधा जो होगा उसको हमारी कंट्री के अंदर लाके, बॉटनिकल गार्डन के अंदर लाके उसको अपने तरह से अपने हमें जैसा चाहिए वैसा हम उस पौधे को ग्रो कर सकते दोस्तों। ओके ओके, तो इसका ही मीनिंग क्या होता है, इन व्यू मैनर, मतलब वही मीनिंग होता है इसका। ओके, और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम मतलब आई मीन उस जो इमेज दी दोस्तों, मैं बार बार डायग्राम बोल रहा हूँ, तो उसको एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो थोड़ा मैंने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया था क्योंकि एडजस्टमेंट किया था मैंने यहाँ पे। ओके, तो आप इसे थोड़ा जूम करना ज़रूरी है आई थिंक। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो लाइन मारी थी, मतलब जो बीच बीच में आपको समझा रहा था, वो भी यहाँ पे आ गई दोस्तों, कोई बात नहीं। चलो, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये जो पेड़ दोस्तों, ये देखो ये पेड़ ऐसा है, बाद में फिर से ऐसा हो गया, फिर से यहाँ पे एक नया पेड़ हो गया। मतलब ये बॉटनिकल गार्डन के अंदर ऐसे ही पेड़ होते हैं, ऐसी स्पेसिस होती है कि जो मतलब यूनिक है बहुत है। ओके, मतलब बहुत ही यूनिक है। अभी देख सकते हो, अभी यहाँ पे जो ग्रो हो गया, फिर से यहाँ से इसकी टेनी गई, बाद में फिर से यहाँ पे ग्रो हो गया, मतलब एक घर जैसा बन गया। देखो ऊपर भी देखो छत जैसा बन गया है, मतलब एक ही पौधा है दोस्तों, देख सकते हो आप, एक ही पौधा है, बट सिर्फ ऐसा बन गया कि जैसे मतलब लग रहा है कि हमें कोई घर है, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। ओके, और इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी इसकी, तो देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए। और देखो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, ओके, ग्रेट बनाना ट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बनाना ट्रीज बोलते हैं। मैंने मतलब मैं आपको वही बताने वाला था, बट यहाँ पे जूम करके दिखा भी दिया। ओके, और दोस्तों ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, 250 ईयर ओल्ड, मतलब इतना पुराना है, 250 ईयर ओल्ड ये पेड़ दोस्तों, मतलब देख सकते हो कितना पुराना पेड़ है दोस्तों ये। ओके, और दोस्तों कितना है, 1.5 हेक्टर्स के अंदर उसका मतलब एरिया है अबाउट। ओके, देख सकते हैं आप उसका एरिया कितना है, 1.5 हेक्टर्स इतना एरिया है दोस्तों इसका, मतलब कितना बड़ा ये प्लांट्स हो सकता है दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों। अगर आप गए कभी किसके मतलब बॉटनिकल गार्डन के अंदर, तो आप देख सकते हो आप कि कितना अच्छा है वो। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज को थोड़ा साइड में रख देता हूँ। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हम इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ तो करके इसको थोड़ा साइड में तो लाना पड़ेगा ना दोस्तों, तो चलो इसको साइड में रख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। मैं आपको जब इसका PDF दूंगा उसके अंदर ये इमेज में सब कुछ प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपको मिल जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ हमें क्या हो रहा है कि मतलब टाइमिंग पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि मैंने वो इमेज अच्छे से सेट नहीं किया था। तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों, हमें नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्या यहाँ पे आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो एक आई थिंक मेरा एक टॉपिक रहेगा बॉटनिकल गार्डन के अंदर दोस्तों, हमने एक फर्स्ट पॉइंट देख लिया। और सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे, थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पे और दिखा देता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारे क्या है, क्योंकि प्लांट्स आर लेबर्ड। ओके, प्लांट्स आर लेबर्ड, मतलब लेबर्ड चित्ता मत बोल लेना। ओके, आपको पता है वो जो लेबर्ड होता है वो नहीं, लेपर्ड नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, लेबर्ड। ओके, लेबल सिर्फ बोलो, जो प्लांट्स होता है उनका भी लेबल होता है यहाँ पे। ओके ओके, कंटेन स्पेसिफिक नेम, कॉमन नेम, मतलब उनका क्या होता है, ज़्यादा उनकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, बट उनके जो लेबल क्या होता है उनको, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका जो स्पेसिफिक नेम होता है और उनका कॉमन नेम होता है सिर्फ। ओके, उन प्लांट्स का। ओके, तो थोड़ा ऊपर लेते और म्यूजियम की तरफ चलते दोस्तों हम। तो आप कभी म्यूजियम के अंदर गए हो दोस्तों? अगर गए होंगे तो आपको पता होगा कि म्यूजियम के अंदर क्या होता है, मतलब बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, प्लेसेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट प्लांट्स एनिमल, मतलब जो भी आपके प्लांट्स एनिमल जो होते हैं वहाँ पे उनके कलेक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई भी अगर एनिमल है तो उसका जो कलेक्शन है, मतलब उसकी जो खाल बील चमड़ी बिमड़ी होती है ना, वो सब कुछ, मतलब अगर हमने किसी एनिमल को अगर हमें लगा कि उसे हमें उसे प्रिजर्व करना है। ओके, मतलब प्रिजर्व करना मतलब कैसे, प्रिजर्व करना मतलब क्या है, वो भी एक टर्म मैं आपको बता दूं। प्रिजर्व करना मतलब अगर दोस्तों अगर हमने एनिमल को प्रिजर्व किया, मतलब प्रिजर्व मतलब जो एनिमल जब मरता है तब की बात कह रहा हूँ मैं,
जीवित एनिमल को मतलब लिविंग एनिमल को हम नहीं प्रिजर्व कर सकते, वो प्रिजर्व हो भी नहीं सकता क्योंकि उसको मरना ही पड़ेगा प्रिजर्व होना है। तो अगर दोस्तों किसी एनिमल को हमें प्रिजर्व करना है तो उसको हमें प्रिजर्व, अगर दोस्तों आपको पता है जो ह्यूमन की बॉडी है, जो भी लिविंग थिंग की जो भी बॉडी है दोस्तों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग कोई भी है, प्लांट एनिमल, ओके, आई मीन प्लांट के अंदर नहीं हो सकता आई थिंक, ओके, बट जो एनिमल्स और ह्यूमंस है दोस्तों, इनके अंदर अगर इनकी बॉडी एक दिन से या फिर 2 दिन तक अगर पड़ी रही ऐसी, ओके, मरी हुई बॉडी, डेड बॉडी पड़ी रही, तो उनकी बॉडी के अंदर से मतलब उनके जो पेट के अंदर, जो उनके स्टमक के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी शरीर को मतलब खुद को, उनकी बॉडी को खाने लग जाते हैं। उनकी खाने लग जाए मतलब उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर से बहुत ही गंदी बास आती है, मतलब हमारा शरीर जो होता है वो सड़ जाता है, आपको पता होगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों म्यूजियम के अंदर क्या करते हैं, अगर कोई प्लांट है, कोई एनिमल्स है, उनको अगर हमें ऐसा कुछ नुकसान नहीं होना देना है, मतलब उनको जो स्पेसीज है, अगर दोस्तों समझ लो कोई एनिमल है, उसकी स्पेसीज जो लास्ट है, मतलब अभी ऐसा एनिमल कभी भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके, तो वैसे एनिमल को हम क्या करेंगे, वो मर गया, उसको तुरंत लेके म्यूजियम में लेके आएंगे, उसको ऊपर उसको क्या करेंगे हम, एक देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, जो आपको फॉर्मलाइन नाम का एक एसिड होता है, ओके, फॉर्मलिन जो होता है, फॉर्मलिन, उसके अंदर हम उसे डुबाते हैं, मतलब उस जो एनिमल होता है उसको हम उसके अंदर प्रिजर्व करते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, लिक्विड होता है, फॉर्मलिन क्या होता है, एक लिक्विड टाइप होता है, ओके, वो कितना होता है 10 to 40% होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ओके, वो कितना होता है 10 to 40% होता है, और बाकी का दोस्तों क्या होता है, पानी होता है दोस्तों, कि उसके अंदर क्या करते हैं, हम उस एनिमल को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसको उसके अंदर स्टोर करते हैं, तभी वो जो एनिमल है, वो एनिमल प्लांट कुछ भी, वो बहुत सालों तक टिक पाता है, मतलब बहुत सालों तक हम उसे मतलब देख सकते हैं कि अगर दोस्तों मतलब आपको पता है अभी अगर जो मतलब चूहे होते हैं, मतलब कोई भी ऐसे जो एनिमल्स है, जो आपको पता है वो रेयरली कुछ 10-15 या फिर कुछ 50-60 सालों के बाद वो लुप्त होने जाने, मतलब गायब हो जाने वाले, आपको पता है दोस्तों। तो वैसे एनिमल को अगर हमने स्टोर करके रखा तो वो बहुत सालों तक वैसे ही रहते हैं, मतलब म्यूजियम के अंदर स्टोर करके रखा तब उससे वो बहुत साल तक वैसे ही रहते हैं। और हम दोस्तों आपने देखा कुछ आउट ऑफ कंट्री के अंदर, मतलब बाहर के कुछ कंट्रियों के अंदर जो डायनासोर्स की कुछ उन्होंने मतलब उनको प्रिजर्व करके रखा है दोस्तों। कुछ आप अगर किसी कंट्री के अंदर देखा होगा आपने, मतलब मुझे भी पता नहीं किसी कंट्री के अंदर, पर दोस्तों मैंने सुना है कि कुछ कंट्रियों के अंदर जो डायनासोर्स है उनकी जो मतलब उनकी जो बॉडी की पूरी बॉडी, मतलब जैसे डायनासोर आपने टीवी मूवी के अंदर देखे वैसे ही डायनासोर अभी भी दोस्तों कुछ कंट्री के अंदर उन्होंने प्रिजर्व करके रखी, मतलब इतने बड़े बड़े डायनासोर्स के, छोटे भी वैसे हैं, ओके। तो अगर आप कभी घूमने गए तो देख लेना, थोड़ा रिसर्च करके देख लेना किस कंट्री के अंदर वो प्रेजेंट है, तो उस कंट्री के म्यूजियम के अंदर आप जाके उसे देख सकते हैं दोस्तों, ओके। दोस्तों देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे इन्होंने मैंने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिस्ट्री अगर अच्छे से आता है या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे अभी, तो आपको पता होगा ये फॉर्मल्डिहाइड का क्या है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोस्तों, क्या है O+C और साइड में क्या होते हैं आपके 2 H प्रेजेंट, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते दोस्तों, ओके। तो ये आपका म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दी दोस्तों यहाँ पे, ओके, कैसे प्रिजर्व करते क्या करते हैं वैसे, ओके। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे इन्होंने कुछ एक टॉपिक दिया, क्या दिया, वी यूज जैक्स, ओके, जार्स, ओके, मतलब क्या दिया देख सकते हो आप यहाँ पे, जार्स, हम क्या यूज करते हैं, जार्स यूज करते हैं टू प्रिजर्व एनिमल, ओके, जार्स यूज करते हैं, मतलब सिंपली वही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ यहाँ पे कि दोस्तों जो जार्स होते हैं, ओके, मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे सिंपली इस इमेज की मदद से दिखा देता हूँ दोस्तों। जो जार होते हैं वैसे, ओके, तो जो जार होते हैं दोस्तों, जार यहाँ पे देख सकते हो आप इस इमेज के सारे, आप यहाँ पे देख सकते हो जो जार होते हैं, मतलब हम कैसे उस एनिमल को स्टोर करते हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया है, ओके। तो देख सकते हो जार मतलब क्या करते हैं, हम सिर्फ उस जो एनिमल होता है उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करते हैं, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जार्स, ओके, जार प्रिजर्व इन एनिमल्स के सब कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ओके। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे इमेज अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, पर कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको नोट्स के अंदर भी अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों वैसे, ओके। तो दोस्तों इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप और चलते हम नेक्स्ट इसके ऊपर। देखो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पे, ओके, फॉर लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स, मतलब फॉर लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि जो एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ओके, तो मैंने बीच बीच में डायनासोर के बारे में भी एग्जांपल दे दिया, डायनासोर के बारे में एग्जांपल दे दिया, मतलब मैंने इस टॉपिक के बारे में आपको बता दिया ऑलरेडी, ओके। दोस्तों जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको हम ऐसे प्रिजर्व कर सकते हैं दोस्तों, ओके, जैसे चूहे हो गए या फिर जो आपके मतलब जो भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों अगर हमें कुछ बड़े एनिमल्स को अगर प्रिजर्व करना है दोस्तों, हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़े एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए वही टेक्निक जो हम हर्बेरियम के अंदर यूज़ करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, हम वी यूज स्टफ, ओके, स्टफ देन दे प्रिजर्व, ओके, मतलब स्टफ करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम उस एनिमल को क्या करते हैं, सुखा देते हैं पूरी, मतलब उस एनिमल की जो बॉडी होती है उसको पूरी बॉडी को सुखा देते हैं, मतलब ओके।
तो सूखा देने के बाद मतलब उसे हम क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं दोस्तों। ओके, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टैक्सीडर्मी। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जो सूखा देते हैं हम उस बॉडी को एनिमल के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी बोलते हैं। ओके, एनिमल ही नहीं, प्लांट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, इसके अंदर एनिमल और प्लांट बोथ आती है। ओके, तो समझ आएगा दोस्तों, इसका ये भी आपको समझ में आ गया टर्म। ओके, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है हमारा, जूलॉजिकल पार्क। अब देखो जूलॉजिकल पार्क आप गए होगे नहीं गए मुझे नहीं पता दोस्तों, बट लेकिन जूलॉजिकल पार्क के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले दोस्तों। ओके, दोस्तों जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, इट इज़ इंटरेस्ट फॉर द कॉमन मैन। मतलब जूलॉजिकल पार्क किस लिए जाते हैं दोस्तों, हम ज़्यादातर नॉर्मल लोग जो होते हैं, मतलब नॉर्मल आम आदमी जो होते हैं, ओके, तो कॉमन मैन बोलते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादातर नॉर्मल किसके लिए जाते हैं जूलॉजिकल पार्क, सिर्फ देखने जाते हैं शेर कैसा होता है, एनिमल कैसे होते हैं, मतलब जिराफ विराफ जो भी सब कुछ जो आपका है उसको सिर्फ हम देखने के लिए जाते हैं कैसे दिखते हैं। बट अगर दोस्तों मैं अगर कोई रिसर्चर हूँ, मैं खुद अगर रिसर्चर हूँ, तो मैं उस जूलॉजिकल पार्क किसके लिए जाऊँगा, मैं उस एनिमल की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, सबके बारे में क्या कैसे सब कुछ निकालूंगा। ओके, तो मैं एक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रिसर्चर जा रहा है वहाँ पे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जूलॉजिकल पार्क, और अगर कोई सिर्फ देखने के लिए जा रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या, उसको भी मजा आता है देखने के लिए, मतलब पता चलता है एनिमल कैसे होते क्या होते हैं। हम तो कोई रियल में एनिमल नहीं देख सकते ना, अभी जंगल में जाके जंगल में गए हम देखने तो वो हमें ख़त्म कर दिया वैसे दोस्तों हम जूलॉजिकल पार्क जा सकते हैं अगर आपको देखना है तो। ओके, तो दोस्तों क्या है हमारा, कॉइल्ड एनिमल आर केप्ट इन। ओके, देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, कैप्टिविटी। ओके, कैप्टिविटी मतलब क्या दोस्तों, कॉइल्ड एनिमल आर केप्ट इन कैप्टिविटी मीनिंग देखो मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एनिमल लेबल्ड। मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है उस एनिमल की, उस एनिमल की इंफॉर्मेशन हम लेबल के अंदर स्टोर करते हैं। मतलब एक लेबल होता है, जैसे कि मैंने हर्बेरियम के अंदर बताया, वैसे दोस्तों इस एनिमल के मतलब जो जूलॉजिकल पार्क होता है उसके अंदर भी उनका लेबल होता है, बट उस लेबल को हम लेबल नहीं बोलते डायरेक्टली, उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम कैप्टिविटी बोलते हैं। ध्यान में रखें दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, और दोस्तों नीचे तो इन्होंने कुछ दिया दोस्तों, क्या दिया है, नेचुरलिस्ट। ओके, नेचुरलिस्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपने साइंटिस्ट सुना होगा वैसे नेचुरलिस्ट होता है, वो क्या करता है, स्टडी द हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ एन एनिमल। मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी करता है, उनके बिहेवियर के ऊपर स्टडी करता है, उनके नोट्स निकालता है और वो मतलब रेफर करता है उनको, कि मतलब उनके मदद से वो क्या करता है, मतलब उनकी जो इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करता है सिंपली। ओके, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों उनके अंदर कुछ एक छोटे टॉपिक दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्या है, फ्लोरा और क्या है आपका कि फुना। ओके, फ्यूना। ओके, फ्लोरा और फ्यूना। दोस्तों फ्लोरा और फ्यूना मतलब क्या होता है, फ्लोरा के अंदर क्या होता है, प्लांट लाइफ ऑक्यूरिंग इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ टाइम। मतलब प्लांट के बारे में हम पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसके ऊपर हम उसका स्टडी करते हैं दोस्तों, फ्लोरा। ओके, आपको दोस्तों ये जो टॉपिक दोस्तों, ये जो पॉइंट दोस्तों आपको एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी दोस्तों, आपके एमएससीटी एग्जाम के अंदर तो आ ही जाएगा, बट आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है दोस्तों। ध्यान में रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और फ्यूना मतलब क्या होता है, हम इसके अंदर किसके स्टडी करते हैं हम एनिमल्स का। ओके, रिलेटेड टू एनिमल्स। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों आई थिंक आपको जूलॉजिकल पार्क के बारे में मुझे और बताना चाहिए कि मैंने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसे, मैंने यहाँ पे इमेज लिया है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिया है मैंने इसका इमेज दोस्तों। ये देखो यहाँ पे प्रगति संग्रहालय करके जूलॉजिकल पार्क है, कहाँ पे, वो इंदौर के अंदर है दोस्तों। क्या पे, इंदौर के अंदर है दोस्तों ये पार्क। ओके, बहुत बड़ा पार्क है और अच्छा है, आप देखने जा सकते हो। ओके, अगर आप वहाँ पर नज़दीक रहते हो तो। ओके, और वैसे दोस्तों अगर आपके शहर के अंदर भी किसी जूलॉजिकल पार्क है तो आप वहाँ पे देखने के लिए जा सकते हो। ओके, तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। देखो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों ऐसा है हमारा, बायोडाइवर्सिटी पार्क। अभी देखो बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या बला है दोस्तों, हमने बायोलॉजिकल गार्डन देख लिया, ओके, जूलॉजिकल पार्क देख लिया, सब कुछ देख लिया हमने, पर बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब क्या होता है दोस्तों। जो बायोडाइवर्सिटी पार्क हो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब दोस्तों आपको पता होगा कुछ सालों पहले जो हम ह्यूमंस थोड़े अलग दिखते थे। जैसे जैसे हमारे जो मतलब टाइम बदलता गया वैसे वैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते गए, आपको पता होगा दोस्तों। वैसे दोस्तों जब मतलब कुछ सालों पहले दोस्तों हमारे जो ह्यूमन की बॉडी बहुत ही अलग थी। मतलब कैसी थी आपको पता होगा, मंकी था पहले, ओके, चिंपांजी, मंकी, निएंडरथल मैन, आपको पता होगा दोस्तों। वैसे दोस्तों जो बायोडाइवर्सिटी पार्क होता है इसके अंदर जो भी आपके पुराने जो ह्यूमंस थे उनके बारे में यहाँ पे आपको मिल सकता है, उनके बारे में वहाँ पे हमें जानकारी मिल सकती है। उनको हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। उसके अंदर सभी जो एनिमल्स नहीं सॉरी जो भी एनिमल्स, हाँ बोल सकते हैं आप, जो ऐसे एनिमल जो बहुत ही मतलब लुप्त हो चुके हैं, मतलब ऐसे एनिमल हम अभी देख नहीं सकते, जैसे कि हम डायनासोर के एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस भी आपको पता है, निएंडरथल मैन जो था, ओके, तो बहुत ही हमारे जो पुराने जो मतलब पूर्वज बोल सकते हैं हम उसे, ओके, जो हमारे पूर्वज थे उनके बारे में भी वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उनके बारे में हमें ऐसा हो सकता है वहाँ पे हमें
और उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही, बट उनके हमें कुछ जो स्पेसेस है वो भी हमें वहाँ पे मिल सकते दोस्तों। ओके, तो अगर आपको नज़दीक में अगर आपके मतलब पहचान में कोई आपके अगर जानकारी में कोई ऐसा बायोडाइवर्सिटी पार्क होगा तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना, मैं भी वहाँ पे जाना चाहूँगा। और हमारी कोई ऑडियंस होगी, हमारी कोई मतलब हमारे कोई स्टूडेंट्स हो गए, उनको अगर जाना चाहते तो वो भी यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। ओके, तो थोड़ा ऊपर लेता और नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कुछ एग्जांपल दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि लता उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क इन ओके गुरेगर। ओके, गुरेगर के अंदर इसका एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है यहाँ पे, महाबलेश्वर के अंदर भी है दोस्तों। ओके, दिस पार्क इज बेस्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है अर्बन लैंड स्पेस। ओके, मतलब ये ऐसा इंपॉर्टेंट दोस्तों कि नेचुरल हेरिटेज के अंदर इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। ओके, और इस पार्क के अंदर आप जाना चाहो तो देख जाकर देख भी सकते हो, बहुत ही अच्छा होगा वहाँ पे, क्योंकि हमारे ह्यूमन्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी दोस्तों। ओके, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते दोस्तों हम। आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक दोस्तों क्या है, हमारा की। अब देखो की मतलब क्या होता है, की मतलब आपके जो घर के अंदर जो लॉक होता है उसकी की, वैसी की नहीं दोस्तों, ये थोड़ा अलग है दोस्तों। की मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों, इट इज़ टॉक्सोनॉमिक। ओके, टैक्सोनॉमिक दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, टैक्सोनॉमिक स्पेलिंग यहाँ पे TAXONOMIC टैक्सोनॉमिकल। ओके, इट इज़ टैक्सोनॉमिकल एड। ओके, देखो दोस्तों यहाँ पे गलत मत सोच लेना कि एड मतलब क्या होता है। जो एड होता है इसको अगर एस लगा देंगे वो डिसीज बन जाएगा, बट सिर्फ यहाँ पे एड मतलब क्या होता है, एड का मीनिंग होता है दोस्तों जानकार, मतलब जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, टैक्सोनॉमिकल जानकार मतलब टैक्सोनॉमिकल जो होते हैं। ओके, तो टैक्सोनॉमी मतलब क्या दोस्तों, टैक्सोनॉमी मतलब होता है जिसके अंदर हम मतलब टैक्सोनॉमी का स्टडी, जैसे कि दोस्तों हमने स्टार्टिंग के अंदर देख लिया इस पार्ट के कि हम टैक्सोनॉमी का स्टडी करते हैं, मतलब हम किसी भी प्लांट के, एनिमल के, किसी भी स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं डिटेल में, उसका क्लासिफिकेशन, उसका नेम, उसका कॉमन नेम, उसका सब कुछ बायोलॉजिकल नेम, मतलब सब कुछ उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, टैक्सोनॉमिकल एड मतलब क्या, हमें उस स्टडी उसके बारे में जानना है। ओके, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड मतलब क्या, हमें उन सभी के बारे में जानना है दोस्तों। कि इट यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट एनिमल, मतलब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम ज़्यादातर, मतलब इसको कहाँ पे इसका स्टडी करते हैं हम दोस्तों, उसका यूज़ करते हैं हम प्लांट का भी स्टडी कर सकते हैं हम, इसे टैक्सोनॉमिकल एड कर सकते हैं, उसका मतलब स्टडी कर सकते हैं उसका हम। सेकंड दोस्तों हमारे एनिमल्स का भी कर सकते हैं उसका हम उसे। ओके, तो ये की है। ओके, थोड़ा ऊपर रहता है दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे की बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। की किसके बेस पर होती है दोस्तों, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर ये की बेस होती है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर पाता हूँ दोस्तों, और जिसकी वजह से आपको भी फायदा होता है, आपको भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर पाता हूँ, और आपका भी अच्छा मतलब आपको भी मतलब अच्छा ही ना, आपको कहीं अगर ट्यूशन लगाओगे अगर अभी आप 11th के अंदर आए हो, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज मतलब कैसा होता है, ऐसा कॉलेज जिसके अंदर फीस बहुत ही कम होती है। ओके, मतलब आपको तो पता ही होगा, मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ आपको। ऐसा कॉलेज होता है जिसके अंदर फीस बहुत ही कम होती है, और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा फीस वाले जो कॉलेज होते हैं उनको अफोर्ड नहीं करते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो कम फीस जहाँ पे होती है वो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं दोस्तों। ओके, मुझे पता है आपने भी वही किया होगा अगर आपको अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो। बट दोस्तों अगर आप जो कॉलेज दोस्तों अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप जो ट्यूशन होगी वो भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ट्यूशन होते हैं ट्यूशन के अंदर भी फीस आपकी 40,000, 50,000, 60,000 ऐसी फीस होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप क्या करो, यूट्यूब के अंदर ही मुझे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा फ्री कंटेंट मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, या फिर अगर आप चाहो कि मैं इस चैप्टर का जो आपका एक्सरसाइज है उसका भी सोल्यूशन लेके आऊँ, अच्छे से उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ, तो इसलिए दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर वैसा मुझे बताना मत भूलेगा। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।